किस श्राप के कारण रावण का जन्म हुआ। सुनिए रावण जन्म का रहस्यमय कथा। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, परंतु एक श्राप के कारण उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। रावण को महापंडित, महाज्ञानी, महान ज्योतिष के जानकार और एक महान शिव भक्त के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं कि लंकापति रावण के पास तंत्र मंत्र, संगीत, ज्योतिष और खगोल विद्या का भी ज्ञान था। पौराणिक कथा के अनुसार रावण अपने पूर्व जन्म में स्वर्गलोक से संबंध रखता था, परंतु ऐसा क्या हुआ जो उन्हें न सिर्फ आगामी जन्मों में बल्कि आने वाले 3 जन्मों तक असुर के रूप में ही जन्म लेना पड़ा। चलिए आगे जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सानंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की और अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों मारना भी अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकश्यप राक्षस के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उस राक्षस का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी था। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। त्रेता युग में दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और विष्णु अवतार श्री राम के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब दोनों शिशुपाल और आनंद वक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। कहते हैं कि इन दोनों का वध भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ था। आगे सुनिए। नारद मोह भी बना रावण जन्म का कारण। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर स्वयंवर गए। वहां शिवजी ने विष्णु जी के कहने से अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देख कन्या हंस पड़ी और शिव जी के भेष बदलकर पहुँचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ाता देख नारद ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिव जी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद
नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद श्री हरि हैं, तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मैं तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया था। उसी समय प्रताप भानु के कारण राक्षस बना रावण। सुनिए एक और कथा। फिर भी रावण के जन्म में अभी तमोगुण का आना बाकी था। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गया और एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गया। यह कपटी प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाए। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने में मैं खुद आऊंगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि वहां आश्रम पहुंचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यह अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया था। यही प्रताप भानु आगे चलकर रावण बना। उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था। इस तरह 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए मेरी कहानी कैसी लगती है आप सबको। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।